अब तक हमने ना ये एडमिन पैनल जो है ना उसमें इंटर हम हो चुके हैं, मतलब ऑथेंटिकेशन हमने कंप्लीट कर ली है और लॉग आउट भी हो गया, लॉगिन भी हो रहा है, यूजर रजिस्टर भी हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम जब यूजर लॉगिन होता है ना यहाँ पे, ठीक है, तो लोडिंग स्क्रीन आती है, यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन आती है। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन आएगी। ठीक है, अब ये सिंपल टेक्स्ट लिखा हो रहा है लोडिंग का, इसको हम चेंज करेंगे, हम एक प्रॉपर लोडिंग स्क्रीन लेके आएंगे यहाँ पे। एक तो हम ये काम करेंगे। ठीक है, दूसरा जब जो है यहाँ पे एक साइड बार लेके आएंगे जो कि कोलैप्स भी होगा और जो है वो दोबारा से ओपन भी होगा। साइड बार में डिफरेंट लिंक्स आएंगे, एडिटर प्रोफाइल का, स्किल्स का, प्रोजेक्ट्स का, एक्सपीरियंस का, और यहाँ पे आउटलेट लगाएंगे हम जिसमें डिफरेंट पेजेस जो है वो ओपन होंगे। ठीक है, और हमारा जो है ना ये एडमिन पैनल जो है ना वाइट थीम में काम कर रहा है, इसको हम ना डार्क थीम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पिछली जो वीडियो में ना हमने क्या किया था, इसको बना लिया था ऑथेंटिकेशन को, तो हमने स्टाइलिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे। पहले हम लोडर जो है ना स्क्रीन को जब लोडिंग होती है तो क्या करता है, ये बेकार सा लोडिंग स्क्रीन आती है, तो हम क्या करेंगे, लोडर बनाएंगे। हम जाएंगे यहाँ पे जेमिनाई के पास दोबारा से। ठीक है, जितनी स्टाइलिंग है आपको पता है कि मैं यही से लिखाता हूँ, तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे मैं एक SRC के अंदर एक फोल्डर बना लूंगा, यूटिल्स नाम का। यूटिल्स नाम का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर मैं एक फाइल बना लूंगा, एडमिन लोडर डॉट JSX, RFC लिख दूंगा सिर्फ। ठीक है, और ये अकाउंट जो है वो ये कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ऐप डॉट JSX है ना, ऐप डॉट JSX ने होम, ये एडमिन पेज का जो होम है ना, यहाँ पे अभी हम जो लोडिंग हो रहा होता है ना, तो लोडिंग्स H1 आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसकी जगह पूरा का पूरा कंपोनेंट लोड करवाएंगे। एडमिन लोडर कंपोनेंट है उसको लोड करवा देंगे। अब क्या होगा, जो एडमिन कंपोनेंट जो है वो लोडर कंप्लीट कंप्लीट जो है वो यहाँ पे लोड होगा। इस एडमिन लोडर जो है ना, इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, हमने क्या करना है, जेमिनी के पास जाना है और मेरी जो पुरानी चैट है उसको ओपन कर लूंगा मैं, क्योंकि उसके बाद मेरा सारा डाटा है कि मैंने क्या किया है, तो हम पुरानी चैट को यूज करेंगे, नई चैट नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, हमने इसको कमांड देनी है एक, और कमांड का कहना है, हमने एक लोडर को जो है ना इस कंपोनेंट को कॉपी कर लेना है, और आपने क्या करना है, यहाँ पेस्ट करना है। और आपने क्या लिखना क्या है, मैंने लिखा है कि मुझे जो है एडमिन पैनल के लिए लोडर स्क्रीन चाहिए जो कि फुल स्क्रीन घेरेगी, मतलब ये लोडिंग स्क्रीन हम बनाएंगे जो कि पूरी की पूरी स्क्रीन घेर लेगी, जितनी सारी विड्थ है ना, हाइट होगी। इसके अलावा दूसरा फंक्शन उसका ये होगा कि कोई जो है वो लोडिंग स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल नहीं कर पाएगा, मतलब जो लोडिंग स्क्रीन आ रही होगी तो कोई स्क्रोलिंग नहीं कर पाएगा, है जैसे स्क्रोलिंग हो रही है ना, स्क्रोलिंग हम नन कर देंगे। ठीक है, जब तक लोडिंग स्क्रीन खत्म नहीं होगी कोई स्क्रोल नहीं कर पाएगा पेज को। एक हमने ये करना है। दूसरा हमने कहा है कि इंटरेक्टिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, परफॉर्मेंस उसकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि तुम मोशन को यूज़ कर लो। मोशन क्या है, एक फ्रेमर मोशन लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए हम एनिमेशंस लगाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो वो लाइब्रेरी को यूज़ करेगा। हम मोशन स्लैश रिएक्ट इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे अभी, और फिर हमने क्या किया, इसको जल्दी बनाओ। उसने कोड दे दिया हमें सारा का सारा बना के, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इस एडमिन लोडर को ऊपर लगा लेते हैं, लगा दिया। एक हमें लाइब्रेरी जो है उसको इंस्टॉल कर लेना है। कौन सी लाइब्रेरी है, वो है npm i मोशन, मोशन फ्रेमर मोशन की लाइब्रेरी है जिसको हम इंस्टॉल करके एनिमेशंस लगाते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया है, तो इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पैकेज डॉट जेसन में आएंगे ना आप, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे देखो कि मैंने मोशन इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, हमारा लोडर स्क्रीन आ चुका है, रेडी है, कंप्लीट। अब चेक करते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा लोडिंग स्क्रीन देखो कुछ ऐसी नज़र आ रही है। रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, हमारी लोडिंग स्क्रीन कुछ ऐसी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आपको नज़र आई है। लॉग आउट करके दोबारा दिखाता हूँ आपको। लॉगिन करते हैं अबू बकर वाली या जिस मर्जी आईडी से। ये देखो लोडिंग स्क्रीन कुछ ऐसी थी हमारे सामने। ठीक है, तो हमारी लोडिंग स्क्रीन कम्प्लीटली वर्किंग है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारी लोडिंग स्क्रीन है डार्क थीम, और हमारा जो एडमिन पैनल है या फिर लॉगिन पेज है या लॉग आउट पेज है या फिर साइन अप पेज है वो है लाइट थीम में। हम क्या करेंगे, इन सारों को ना डार्क थीम में कन्वर्ट कर देंगे, इसकी स्टाइलिंग को थोड़ा सा और अच्छा करेंगे। अभी तो ये सिंपल जो है वो स्टाइलिंग नजर आ रही है, वह डार्क लाइट थीम में है जो कि अच्छी नहीं लगती, क्योंकि डेवलपर लोग होते हैं ना वो डार्क थीम पसंद करते हैं, लाइट थीम पसंद नहीं करते हैं। मुझे भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये। हम क्या करते हैं, इसको डार्क बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, हम दोबारा लॉगिन पेज पे जाएंगे, उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे इसके ऊपर, दोबारा उसी चैट में जाएंगे, और मैं क्या कहूँगा उससे कि भाई मेरा जो है ना ये वाला जो है वो लॉगिन पेज है और उसको जो है डार्क थीम में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद ऑलरेडी मेरी चैट है तो उसे पता है कि मैंने क्या करना है, कौन सा लॉगिन पेज है, क्या नहीं करना। तो मैं कॉपी कर लूँगा लॉगिन पेज को और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा।
इसी तरह रजिस्टर को करूँगा स्लैश एडमिन स्लैश रजिस्टर, ठीक है। इसी तरह रजिस्टर पे जाऊँगा मैं और रजिस्टर को भी ऐसे ही करूँगा मैं। मैंने कहना है कि आप रजिस्टर पेज बना दो, रजिस्टर पेज बना देगा, वो कॉपी करूँगा कोड को और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। स्लैश एडमिन स्लैश लॉगिन, ये मैं थोड़ा सा लोग लगा रहा हूँ, चेंज होता है। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो है वो रजिस्टर पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। साइन इन पेज हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत अच्छा है, परफेक्टली फाइन है। लॉगिन करेंगे हम तो हमारे जो है लोडिंग स्क्रीन आएगी और लोडिंग स्क्रीन के बाद हमारा नेव बार कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि वाइट थीम में आ रहा है। अब हम नेव बार को भी डार्क करेंगे, ठीक है। हम बाद में कर लेंगे इसको, अभी के लिए फिलहाल हम क्या करते हैं साइड बार बनाते हैं, या ऐसे करते हैं कि नेव बार को चेंज कर ही देते हैं, बाद में क्या करना है। हम जाते हैं नेव बार पे, एडमिन कंपोनेंट नेव बार है, नेव बार को कॉपी करेंगे यहाँ पे और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसको कहेंगे नेव बार भी डार्क थीम में बना दो, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होगा नेव बार, तो ये क्या करेगा, नेव बार को भी डार्क थीम में बना देगा। फिर हम साइड बार बनाना शुरू करते हैं जल्दी से। इसने सारा कोड लिख दिया है, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे लगाते हैं, दोबारा से पेस्ट करते हैं इसको और हमारा नेव बार अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको चेंज करते हैं, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपके, ऐसे चेंज करना है इसको। हम क्या करेंगे, जो ये index.css है ना, इसमें हम जाएंगे बॉडी में और बॉडी में जाने के बाद बैकग्राउंड जो है इसका बैकग्राउंड कलर हम ग्रे कर देंगे, ग्रे नहीं करेंगे, हल्का कलर जो है वो डार्क करेंगे। तो ये हमें कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अभी के लिए सही है, बाद में इसको और ज़्यादा चेंज कर सकते हैं हम, फिलहाल के लिए सही है। और एक चीज़ हम ये करते हैं कि जो होम पेज है इसको रिमूव करते हैं। जो होम पे जा रहा है ना, होम पेज, यहाँ पे div लगाते हैं, क्लास लगाते हैं, क्लास नेम लगाएंगे BG ग्रे 950, ठीक है। अभी के लिए हम जो है ना इसे ऐसे रहने देते हैं, बॉडी में हमने बैकग्राउंड कलर लगा दिया, ये बता, बाद में इसको चेंज करेंगे थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। फिलहाल हम अपने लॉजिक पे ध्यान देते हैं, जो हमने बनाना है ना लॉजिक, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा, दोबारा लॉग इन करेंगे तो दोबारा लॉग इन हो जाएगा, लोडिंग स्क्रीन हमें दिखाई देगी यार, ठीक हो, परफेक्टली फाइन। इसमें से जो ए लिखा हुआ है इसको रिमूव कर देते हैं। कहाँ से, हम जाएंगे नेव बार के अंदर दोबारा से, और नेव बार में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, इसको रिमूव कर, क्योंकि हमें सिर्फ लॉग आउट बटन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बॉडी में ना जो कलर है ना उसको वाइट कर दे ताकि हमें नजर आए टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं app.js के अंदर, उसको थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे, हमने ना पहले कुछ ऐसा था फ्लो हमारा, देखेंगे ना आप, कुछ ऐसा फ्लो था हमारा, ठीक है। हमने क्या किया कि 2 सेपरेट राउट बनाए, एडमिन लॉगिन का, रजिस्टर का, ठीक है। और हमने क्या किया कि home.js को इंडेक्स एलिमेंट करके एडमिन पे माउंट करवा रहे थे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे, एडमिन पे डायरेक्ट एक एलिमेंट लगा देंगे, ठीक है, जो कि होम को माउंट करवाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे तो हमारा बिल्कुल वैसे का वैसे काम हो रहा है और कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस होम जो एडमिन है ना इसका हम चाइल्ड बनाएंगे, इसके चिल्ड्रन बनाएंगे, जैसे कि एडिट प्रोफाइल हो गया और एक्सपीरियंस हो गया, स्किल हो गया, डिफरेंट जो काम परफॉर्म करेंगे ना तो वो बनाएंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक राउट बना लेते हैं, हम एक
ये क्लाइंट एडमिन पेजेस में एक पेज बना लेते हैं जिसका नाम होगा डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स। डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स बनाएंगे हम, RAFC होगा। ये क्या करेगा, हमारा डैशबोर्ड दिखाएगा जो इनिशियल जब एडमिन पे जब जाएगा ना, तो अभी तो ब्लैंक आ रहा है। साइड बार जहाँ होगा यहाँ पे तो कुछ दिखाना चाहिए ना उसको, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे कि भाई एडमिन पैनल है, ये करता है वो करता है, ठीक है। मतलब एक इनिशियल ब्रांडिंग दिखा देंगे। और हम जो है डिफरेंट पेजेस बनाएंगे, जैसे कि प्रोफाइल का हो गया, प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स होगा, यूजर की प्रोफाइल होगी जिसको हम एडिट करवाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें होंगी उसके अंदर, ठीक है। एक होगा हमारा क्या कहते हैं उसको, सेटिंग्स डॉट जेएसएक्स, ये कर लेते हैं हमें RAFC की, ठीक है। सेटिंग में हम यूज़र की सेटिंग करवाएंगे, जैसे कि एडमिन पैनल का पासवर्ड चेंज करवाना, हमने नाम चेंज करना है अपना यूज़र का, तो वो हम सारी चीज़ें करवा सकते हैं। या फिर हम अगर ये नहीं चाहते तो फिर हम इसको सेटिंग्स को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मेरे दिमाग में आया कि हम सेटिंग को डिलीट कर देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं पासवर्ड को चेंज करने की, क्यों करें। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अभी यही पेज रखते हैं, बाद में हम वो पेज लगा दें। ऐप डॉट जेएसएक्स में जाते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, राउट लगाना है, और राउट में पाथ नहीं लगाना, इंडेक्स लगाएंगे क्योंकि पाथ होगा नहीं डैशबोर्ड का। एलिमेंट हम लगाएंगे, एलिमेंट में हम डैशबोर्ड को माउंट करवा दें। अब क्या होगा, अब होगा ये कि यहाँ पे जो DD अभी नज़र आ रहा है ना, साइड बार यहाँ पे होगा, यहाँ पे डैशबोर्ड बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा करेगा, मतलब /admin राउटर पे डैशबोर्ड ओपन। अभी दिखाऊंगा आपको, ये करेंगे ना हम। इसके अलावा हम क्या करेंगे, राउट एक और बनाएंगे जो कि क्या करेगा, हाँ, /edit प्रोफाइल पे जाएगा, एडिट प्रोफाइल पे जाएगा ना, या फिर हम कह देंगे प्रोफाइल पे चला जाएगा ये। और ये क्या करेगा, प्रोफाइल को खोलेगा, यूज़र की प्रोफाइल होगी एक, उसको एडिट करवाएंगे हम, सेव करवाएंगे तो वो प्रोफाइल ऊपर हो /प्रोफाइल। या फिर हम इसको ऐसे कर देंगे, प्रोफाइल रहने देंगे, तो फिर भी काम करेगा क्योंकि एडमिन का ये सब चल रहा है ना, तो एडमिन /प्रोफाइल ऑलरेडी लग जाएगा। तो हम क्या करें, अगर हम जाएं /admin प्रोफाइल पे, तो हमें प्रोफाइल दिखना चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल ठीक है, अभी काम कर रहा है, इसको ठीक देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर, होम पेज के ऊपर। ये होम पेज के ऊपर अभी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये यहाँ पे नैब बार लगा हुआ है, H1 लगा हुआ है। H1 तो हम हटा देंगे, अगर हमें ज़रूरत नहीं है H1 की, ठीक है। और यूज़र टच है वो अभी हम पड़ा रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। और एडमिन के जो कंपोनेंट्स हैं ना, उसमें एक कंपोनेंट बनाएंगे साइड बार नाम, साइड बार डॉट जेएसएक्स बनाएंगे, RAFCE कंपोनेंट को माउंट कर देंगे। कंपोनेंट को माउंट कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। कैसे, div डॉट बनाएंगे हम, जो कि फ्लैक्स होगी, फ्लैक्स रो तो बाय डिफॉल्ट ही होती है ना। और जस्टिफाई सेंटर एक मिनट के लिए हम फिलहाल इसको रहने देते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, साइड बार माउंट करवाएंगे एक, और एक हम करवाएंगे आउटलेट। आउटलेट क्या करता है, रिएक्ट आउटलेट डोम का होता है, जो कि हमें डिफरेंट चीज़ें परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अभी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। /प्रोफाइल पे नहीं जाते, यहाँ पे जाते हैं, तो हमें कुछ अभी ये ऐसा दिख रहा है। ठीक हो गया, परफेक्टली काम कर रहा है ये। अब हम बनाते हैं साइड बार। होम पेज पे हैं हम, ठीक है। होम पेज पे हमें साइड बार दिखेगा, एक आउटलेट दिखेगा, आउटलेट में हम डैशबोर्ड दिखाएंगे और डिफरेंट चीज़ें दिखाएंगे। साइड बार को हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे साइड बार को, साइड बार के अंदर ना एक तो होगा div डॉट लोगो, जैसे कि जिसको हम कह देंगे, या फिर हम लोगो नहीं ऐड करना चाहते, लोगो रिमूव कर देंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और जाते हैं इसके पास, और शो कहते हैं कि इसमें रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से लिंक्स और नेव लिंक्स ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। पहला जो है वो होगा डैशबोर्ड, जो कि /admin पर लेकर जाएगा, और दूसरा होगा प्रोफाइल, जो कि /admin प्रोफाइल पर ले जाएगा, ठीक है। हम ऐसा कह रहे हैं ना उसको कि ये करो वो करो,
और इसके अलावा और काफ़ी लिंक्स ऐड कर देना, जैसे कि हम एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, और प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, और इसके अलावा स्किल्स ऐड करेंगे। तो तुम ऐसा करना कि कोलैप्सेबल साइड बार बनाना, मोशन का यूज़ कर लेना, ठीक है। हम उसे ये कह रहे हैं कि एनिमेशन यूज़ कर लेना, एक्सपीरियंस सारे सारे जो है वो लिंक्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव होगा मोबाइल पर भी और बिग स्क्रीन पर भी, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह रहे हैं उससे कि ये जो होम पेज है ना, इसको कॉपी करके यहाँ दे देते हैं। इसको होम पेज जो है हमारा उसको देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि होम पेज पर साइड बार और आउटलेट रेंडर होगा परफेक्टली, ठीक है। इसके अलावा जो है हम डैशबोर्ड हमारा वैसे चलेगा, प्रोफाइल पर चलेगा, ठीक है। ओके, देते हैं इसको, देखते हैं क्या बनाता है ये। इसने साइड बार बना दिया है, ठीक है। एआई ने जल्दी से हमसे कॉपी करते हैं और साइड बार पे जाके लगाते हैं, कॉपी करके पेस्ट हो गया है। और यहाँ पे इसने होम पेज भी बनाया होगा, नीचे होम पेज भी बनाया। इसने होम पेज में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं की, इसने थोड़ी स्टाइलिंग ऐड की, क्योंकि होम पेज में हमें स्टाइलिंग चाहिए ना, साइड बार दिखाने के लिए और डिफरेंट चीज़ें दिखाने के लिए। अभी के लिए हमारा साइड बार कुछ ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, परफेक्टली काम कर रहा है, दिख लो। होम पेज में हम स्टाइलिंग ऐड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। होम पेज हमारा कुछ है दिख रहा है जिसमें ज़ीरो स्टाइलिंग है। मैंने उसको होम पेज इसलिए दी ताकि वो स्टाइलिंग ऐड कर दे। डिव में क्लासेस लगाए, मीन हाइट स्क्रीन लगाई है, विजी स्टेट वगैरह वगैरह सब कुछ लगा दिया उसने, ठीक है। साइड बार लगाया उसने, फ्लैक्स बना के, फ्लैक्स 1 बना के, और फ्लैक्स 1 आउटलेट लगाया जिसमें ये चीज़ें होंगी। और फुटर लगाया, फुटर अभी बनाया नहीं, हमने बनाएंगे बाद में। और ये देखो कुछ ये हमारा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लॉग आउट करते हैं ना, लॉग इन करेंगे, दोबारा से साइन इन करेंगे तो ये हमारा साइन इन होगा, लोडिंग स्क्रीन आएगी और ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड हमारा बन चुका है, जिसमें डैशबोर्ड आ रहा है जो कि ऑलरेडी खुलेगा क्योंकि हमने इसको इंडेक्स किया है। डैशबोर्ड हमारा आ गया, प्रोफाइल हमारा है, देखिएगा। एक्सपीरियंस हमारा भी बना नहीं है, हमने एक्सपीरियंस का पेज बनाया नहीं है। बना लेते हैं एक्सपीरियंस का पेज जल्दी से, फिर एक्सपीरियंस भी दिखेगा। हम कैसे एक्सपीरियंस डॉट JSX बना देंगे, RFC कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और पेज बना देंगे जो कि है प्रोजेक्ट्स डॉट JSX बना देंगे, RFC कर देंगे, प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। इसके अलावा एक और पेज बना देंगे, कौन सा, स्किल्स नाम का। ये हमें स्किल्स ऐड करने में हेल्प करेगा काफ़ी, और फ्यूचर में हमें और हम जो है पेजेस बनाएंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे प्रोजेक्ट की। अभी हम फिलहाल इन पेजेस को जो है माउंट कर देते हैं। कैसे, यहाँ पे ऐप डॉट JSX में जाके और इसको कॉपी करते हैं, 1 2 3 दफ़ा रेप्लिकेट करते हैं। प्रोफाइल था, एक्सपीरियंस था, प्रोजेक्ट्स थे, और स्किल्स थी, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, स्किल्स आ जाएंगी, और एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। परफेक्टली फाइन है। प्रोफाइल आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, प्रोजेक्ट्स आ गए और स्किल्स आ गई, ठीक हो गया। अब तक हमने एडमिन का डैशबोर्ड बना लिया, ठीक है, फाइबर बना लिया, और हमने सारी चीज़ें कर ली। देखो कितना अच्छा बनाया है इसने। इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं, कैसे, ये देखो नीचे कोलैप्स का इसने दिया, वो कोलैप्स कर लेगा तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। प्रोफेशनल सेस स्टाइल जो है हमें लग रहा है, ये हमें खुद भी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, हमें स्टाइलिंग खुद करनी पड़ी। अगर मैं खुद स्टाइलिंग करता इस साइड बार तो कर लेता, लेकिन टाइम ज़ाया होता। जो हमारी 30-50 सेकंड की वीडियो, 50 मिनट की वीडियो बननी है, वो 1.5 घंटे तक चली जाती है एक साइड बार बनाने में और एडमिन पैनल बनाने में, ठीक है। इसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इसने आइकन्स इंपोर्ट किया, रिएक्ट आइकन से, ठीक है। इसने एक स्टेट लगाई है कि कोलैप्स हो तो फॉल्स हो जाए, मोबाइल पे तुम्हारा दिखेगा ऐसे। इसने आइकन्स लगाए हैं, और आइकन्स के अलावा उसके डैश, और इसने जो है वो ये सारा कुछ लगा। इस कोड को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए कि इसमें वेरिएंट लगाए हैं जो कि एनिमेशन लाइब्रेरी के वेरिएंट हैं, फ्रेमर मोशन के वेरिएंट लगाए हैं इसने, ताकि एनिमेशन लग सके, ठीक है। सब कुछ ओके कर रहा है, परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बाकी सारी चीज़ें ओके, ठीक है। इसमें थोड़ी इसने स्टाइलिंग की है, स्टाइलिंग वो खुद करता तो टाइम लग जाना था, तो इसलिए मैंने
एआई से करवाए। अब इसका मोबाइल में देखते हैं मोबाइल में कैसे काम कर रहा है। रिस्पेक्ट करते हैं और इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट काम कर रहा है। लॉगिन पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिव है कम्प्लीटली, ठीक है। जाते हैं, फुटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे जाते हैं और हमें ये डैशबोर्ड प्रोफाइल आ गया और एक्सपीरियंस आ गया। हमारा एडमिन डैशबोर्ड परफेक्टली फाइन है और काम कर रहा है। इसी के साथ हमारा क्लाइंट का काम खत्म होता है। अब हम जो है वो दोबारा से एपीआई लिखेंगे, प्रोफाइल की एपीआई लिखेंगे, एक्सपीरियंस की एपीआई लिखेंगे, प्रोजेक्ट की लिखेंगे, स्किल की लिखेंगे, फिर उनको यहाँ पे अटैच कर देंगे तो हमारा एडमिन पैनल बनना शुरू हो जाएगा। जब एडमिन पैनल हमारा बन गया तो फिर कुछ ही मिनटों में हम जो है पोर्टफोलियो जो है ना, जो हमें यूज़र को दिखाना है वो भी बन जाएगा। ओके, वो हमने सारा एआई से बनाना है, डेटा फेच करके एक ही बार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि फुटर बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा काम हम ये करते हैं इसमें कि इसको डिप्लॉय कर दें। अभी हमारे लोकल स्क्रीन पे है ये, हमने एपीआई को डिप्लॉय किया था। हम जो है वो ये जो इंडेक्स डॉट ये है फ्रंट एंड है, हमारा क्लाइंट है, इसको भी तो डिप्लॉय करके देखें ना, तो ये काम कर भी गए, तो इसको डिप्लॉय करें। अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं जल्दी से फुटर बनाते हैं, इसको डिप्लॉय करते हैं और टेस्ट करते हैं दोबारा से, तो हमारा ये क्लाइंट का काम खत्म हो जाएगा। फिर हम एपीआई की तरफ दोबारा जाएंगे। जल्दी से जाते हैं हम फुटर में, फुटर की तरह है, इसको कॉपी करते हैं और हम जाते हैं यहाँ पे जेमिनाई के पास दोबारा, क्योंकि हमारे पास उसकी मेमोरी, उसके पास हमारी मेमोरी है, तो फुटर अच्छे तरीके से बना देगी, ठीक है। फुटर हमने बनाना है, यहाँ पे दोबारा से जाएंगे और इसको ओपन करेंगे। जल्दी से ओपन करके इसको सिंपल फुटर बना दो, जस्ट नो लिंक्स। मैंने कहा उसे सिंपल फुटर बना दो जिसमें बस लिखा होगा @ कॉपीराइट वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। बना देगी फुटर, सही है, जाने दो जाने दो जाने दो, बना दिया उसने। कॉपी करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं फुटर कैसा कर रहा है। फुटर देखो, ऑल सिस्टम ऑपरेशनल, पता नहीं क्या क्या बना दिया इसने, ठीक है। फुटर अच्छा लग रहा है, परफेक्टली फाइन है, ओके गुड है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इसको डिप्लॉय करते हैं। कि डिप्लॉय करने के लिए हमें जो है vercel.json चाहिए। कैसे जाएंगे, github.com/greatstack पे जाएंगे हम। ओके, यहाँ पे ना हमारे पास वर्सल पे डिप्लॉय करने के लिए ना वहाँ पे एरर ना आए, तो हम क्या करेंगे, इस क्लाइंट फोल्डर के रूट में ना एक vercel.json फाइल बनाएंगे, vercel.json नाम। जैसे हमने सर्वर में बनाई थी ना vercel.json, ये देखो, वैसे हमें क्लाइंट में बनानी पड़ेगी। वर्सल को डिप्लॉय करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है लेनी कहाँ से, हम नोट्स में जाएंगे, ग्रेट स्टैक में आएंगे, रेपोजिटरी में आएंगे, नोट्स में आएंगे। नोट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा वर्सल डिप्लॉय मन और रिक्वेस्ट डिप्लॉय। वर्सल के ऊपर डिप्लॉय कैसे करना है तो लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर वाली है ये बैकएंड के लिए है लिखा हुआ, ये फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है इसको। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है वगैरह 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 कुछ लिखा, उसको याद करना तो कर लीजिएगा, नहीं तो प्रैक्टिस आप करेंगे समझ आ जाइए उसको। सेव करते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, गिटहब पे पुश करते हैं इसको, सारी चीज़ों को। एडमिन पैनल कंप्लीट सेटअप, हमारा एडमिन पैनल का सेटअप जो है कंप्लीट हो चुका है। हम उसको ये कह रहे हैं सीनिक चेंजेस करते हैं और हम जाते हैं यहाँ पे वर्सल के ऊपर, जहाँ हमने अकाउंट बनाया वो वर्सल का। अकाउंट पे जाएंगे तो हमारा जो है वो गिटहब पे जब पुश होगा ना ये, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारे चेंजेस आ जाएंगे। अभी ये पुश हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, करने देते हैं इसको। हो गया है, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे वर्सल पे, ये रही वर्सल। वर्सल हमारी ओपन हो रही है, ओपन हो गई है, ठीक है। हमारे ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं क्या सीन आ रहा है। अभी हमारा जो हमने किया था ना, अभी रिसेंट कमिट किया हमने, वो भी आया नहीं है। अभी हम उस रिसेंट कमिट को लेके आते हैं, रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, तो आ जाएगा। कभी कभी थोड़ा टाइम ले सकता है कि हमारा जो कमिट किया होता है ना आ गया है। एडमिन पैनल कंप्लीट सेट, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, नया प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट पे लेके जाएगा हमें ये। पहले हमने बैक एंड डिप्लॉय किया, हम करने वाले हैं फ्रंट एंड डिप्लॉय, ये चीज़ याद रखनी है आप। फ्रंट एंड डिप्लॉय करने वाले हैं, रिलोड करते हैं इसको, तो हमें दोबारा से कुछ ऐसी स्क्रीन पे ले आएगा जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट कौन सा, हमारा प्रोजेक्ट हमारा अबू बकर पोर्टफोलियो वाला, जो हमने रेपोजिटरी सेलेक्ट करनी है, इंपोर्ट कर लेंगे इसको। इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। जल्दी से इंपोर्ट करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा एडिट करके हमने फोल्डर सेलेक्ट करना है यहाँ पे क्लाइंट वाला। पहले हमने सर्वर किया था, अब हम करेंगे क्लाइंट, क्योंकि हमने क्लाइंट को जो है वो डिप्लॉय करना है। क्लाइंट में सारा का सारा हमारा जो है वो बीट है, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। हमें इसका नाम दे देना है, अबू बकर पोर्टफोलियो नहीं देंगे अब इस बार, हम इस बार इसको नाम देंगे
अबू बकर अफजल, ये नाम दे देंगे क्योंकि मैं अपना खुद का बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये यूज़ करूँगा बार बार, तो मैं खुद का बना रहा हूँ। अबू बकर अफजल लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर इसके आगे कुछ लिखना चाहते लिख सकते हैं। अबू बकर अफजल 0101 लिखना चाहते लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैसेज जाने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अबू बकर अफजल ऐसे कर देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल लगाना पड़ेगा। कौन सा एनवायरनमेंट वेरिएबल लगाना है हमने यहाँ पे बनाया है एनवायरनमेंट वेरिएबल। कौन सा है, एएनवी में जाएंगे, जहाँ पे एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाया है हमने, ये लगा के। ठीक है, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ये हमारा ज़रूरी है एनवायरनमेंट वेरिएबल, जो हमें बताएगा कि हमने कौन सा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे इसको। जल्दी से डिप्लॉय करते हैं इसको, टाइम लगेगा थोड़ा सा, डिप्लॉय हो जाएगा। ये कोई एरर आएगा तो हमें बता देगा एरर आ गया है। बेसिकली एरर इसमें आता नहीं है, मैं इतनी बार डिप्लॉय किया है इसको। ठीक है, ओके, जाने दो जाने दो जाने दो, ओके हो गया है। तो हमारा जो है एडमिन पैनल सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। अभी हमें ब्लैंक स्क्रीन इसलिए दिख रही है क्योंकि हमने स्लैश पे राउट पे कुछ भी नहीं किया, हमने स्लैश एडमिन पे किया है। हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं इस लिंक को, तो हमें एरर्स देखने को मिलेंगे। उस एरर को रिजोल्व करेंगे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम जाएंगे अबू बकर अफजल वर्सल डॉट जेसन पे जाएंगे, तो हम लॉगिन करेंगे ना जब, अभी तो स्लैश पे जा रहा है ये, स्लैश एडमिन पे जाएंगे ना जब, तो ये लॉगिन पे लेके जाएगा। लॉगिन करेंगे हम यहाँ पे किसी भी आईडी से। अब वो या रजिस्टर कर लेते हैं, लॉगिन को करना है। अबू बकर अफजल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईमेल लगा देते हैं, पासवर्ड लगाते हैं ABUBAKARAFLATALC, बस ABUBAKARAFLATALC। रजिस्टर करेंगे तो एरर आएगा। अब ये एरर आना लाजमी था, ओके, मेरे पास है ये एरर आना। एरर क्यों आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा करते हैं बड़ा, यहाँ पे देखेंगे एरर को, पढ़ेंगे ना आपको समझ आएगा कि वो कह रहा है एक्सेस टू एक्सएमएल वगैरह वगैरह फ्रॉम ओरिजिन हैज बीन ब्लॉक बाय कोर्स। कोर्स की बात हो रही है यहाँ पे कि कोर्स ने जो है ब्लॉक कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोर्स में जो है ना, हमने जो लिंक दिया है ना, सिर्फ उसी लिंक पे जो है इसको काम करवाएगा। एपीआई जो है सिर्फ उसी लिंक पे काम करवाएगा जो हमने लिंक यहाँ पे दिया है। अभी मैंने लिंक दिया था लोकल होस्ट का कोर्स को, तो हम जो है लोकल होस्ट पे इसको सक्सेसफुली काम करवा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इस ओरिजिन को चेंज कर देंगे। अब इस ओरिजिन में हम जो लगाएंगे ना, वो हम लगाएंगे इसको, कॉपी कर लेंगे इसको, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे इस। ठीक है, अब मैं उसको इसको एक इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने किया क्या, मैंने ये किया कि मैंने जो है ना दो लिंक लगा दिए। मैंने कहा ओरिजिन आपके दो हैं, अगर कोई लोकली आपको टेस्ट करना चाहे तो लोकली भी जाने दो आपको। अगर कोई आपको इस राउट से टेस्ट करता है एपीआई को, तब भी सक्सेसफुली इसको करने दो, एरर ना देना, हम ये कह रहे हैं उसको। ठीक है, अब इसको दोबारा से कमेंट कर देते हैं, कोर्स इशू रिजोल्व, कमेंट करते हैं, यस करते हैं और सिनिक चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो ये कमिट हो जाएगा और गिटहब पे चला जाएगा, तो अब हमारा जो है एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको आप कर लेंगे तो आप टेस्ट दोबारा कर लीजिएगा, एरर नहीं आएगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते जाएंगे साथ साथ ही हम। अभी हमारा एडमिन पैनल सेटअप कंप्लीट है, रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, जा रहा है। ठीक है, ओके है। एक बात आपको बता दूं कि वर्सल जो है ना थोड़ा सा हैवी आपको लग सकता है, ये आपको थोड़ा लोडिंग स्क्रीन में थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोड किया तो इतना टाइम लगा मुझे लोडिंग में करने में, मेरा नेट स्लो होगा चाहिए, इसलिए अगर आपका नेट स्लो है तो आप परेशान ना हो, इसको थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लोड हो जाएगा। ये थोड़ा हैवी है ये। अब इसको दोबारा टेस्ट करेंगे ना, स्लैश पे जाएंगे, स्लैश एडमिन पे जाएंगे, तो आपको लॉगिन स्क्रीन पे लेके जाएगा। लॉगिन करते हैं, हम रजिस्टर करेंगे सबसे पहले, ABUBAKARAFZAL वाली आईडी से लॉगिन कर लेंगे। ईमेल कर लेते हैं, ये वाली पासवर्ड हम लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा देते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर हमारा अब सक्सेसफुली हो जाएगा। सेव करते हैं तो ये देखो हमारा रजिस्टर हो गया है। अगर हम स्क्रीन को रिफ्रेश करते हैं तो हमें लोडिंग स्पीड दिखाने को मिलेगी। ठीक है, मतलब हमारा डिप्लॉय हो चुका है और हमारा जो है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के दोनों सक्सेसफुली इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है,
बस एक चीज़ आपको सीखने को नहीं मिलेगी, वो है स्टाइलिंग। स्टाइलिंग अगर आपने सीखनी है तो हम अलग प्रोजेक्ट बना लिया करेंगे जिसमें हम स्टाइलिंग को फोकस करेंगे, जिसमें हम सिर्फ टेलमेंट की क्लासेस लिखा करेंगे ताकि आप स्टाइलिंग लिख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।